अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री जी से पूछना चाहूँगा। जैसा कि मेरे इस प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि मुंबई और नागपुर गलियारे के बीच उच्च गति रेल गलियारे के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य अनुमोदित कर दिया गया है और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंप दिया गया है तथा यह कार्य प्रगति पर है। मैं इस प्रश्न के संबंध में माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि इस उच्च गति रेल गलियारे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट कब तक अनुमोदित करने का नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंपी गई है तथा जैसा कि मुझे पता चला है कि इस योजना को तीसरे चरण में रखा गया है। यह विदित है कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। अंततः क्या मुंबई नागपुर के बीच उच्च गति रेल गलियारे को वरीयता देकर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करके निर्माण संबंधी कार्य को स्वीकृत किए गए अन्य उच्च गति रेल गलियारे से पहले अविलंब प्रारंभ करने का विचार करेंगे? बहुत माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बेहतरीन प्रश्न पूछा है माननीय सदस्य ने। वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तीव्र इच्छा है कि इस देश में अति आधुनिक टेक्नोलॉजी आए, तेज गति से रेलवे चले, सभी लोगों को देश भर में सुविधाएं उपलब्ध हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध हो और इसी के हेतु मुंबई से अहमदाबाद एक पहली हाई स्पीड रेल का निर्माण करने का फैसला लिया गया। बहुत तेज गति से उस पर निर्णय लिए गए, तेज गति से उस पर काम शुरू किया। विश्व की सबसे जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी है शिंकनसेन को भारत में लाया गया। मुझे आज बड़ा खेद है, बहुत दुख है कि महाराष्ट्र में जब से नई सरकार आई है 1.5 वर्ष पहले, इस काम का पूरी तरीके से एक प्रकार से फुल स्टॉप कर दिया है। गुजरात में तेज गति से जमीन अधिग्रहण हुआ। आज 95% 95% लैंड गुजरात का एक्वायर कर लिया गया, दादरा नागर हवेली का एक्वायर कर लिया गया। लेकिन महाराष्ट्र में मुझे दुख है ये बताते हुए कि जब पिछली सरकार थी, उस सरकार के समय जो जमीन मिली, उसके बाद नई सरकार ने कोई काम ना करने के कारण मात्र 24% जमीन सिर्फ मिल पाई है और हाई स्पीड रेल का काम महाराष्ट्र में आगे बढ़ नहीं रहा है। इसी के होते अब गुजरात का जो काम है वो तो तेज गति से चल रहा है, महाराष्ट्र का काम ठप है। ऐसी परिस्थिति में मैं माननीय सदस्य से दरख्वास्त करूंगा कि वो चाहते हैं कि मुंबई से नागपुर भी हाई स्पीड रेल लगे। मेरे से ज़्यादा कौन चाहेगा? मैं तो स्वयं मुंबई का रहने वाला हूँ, स्वयं मुंबई में जन्मा हूँ, पला हूँ, बड़ा हूँ, राजनीति की है। मेरी दुख ये है कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है देश भर में हाई स्पीड रेल, सेमी हाई स्पीड रेल चले, उसको महाराष्ट्र सरकार ने जो रोड़े अटकाए हैं, जिस प्रकार से उसको बढ़ने नहीं दिया, ऐसी परिस्थिति में मुंबई से नागपुर कैसे रेलवे, हाई स्पीड रेलवे आएगी, मेरे समझ के बाहर है। फिर भी उसके बावजूद सर, इतना अनपार्लियामेंट्री वर्ड, इतने वरिष्ठ मेरे सहयोगी जिनको चिताने में दिन रात मैंने काम किया, वो झूठ बोल रहे हो, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। सर, ये इतना अनपार्लियामेंट्री शब्द एक एक्स कैबिनेट मिनिस्टर यूज कर रहे हैं, कह रहे हैं झूठ मत बोलो। ऐसा पार्लियामेंट में रहे हुए सदस्य, ऐसे मंत्री रहे हुए सदस्य ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको कृपया करके एक्सपंज किया जाए। लेकिन यह सरकार सिर्फ सत्य बोलती है, जो झूठ बोलने का काम है वो कुछ नेता एक मुख्यमंत्री पद के लिए झूठ बोलने का काम करते होंगे। मुझे नहीं मालूम वो नेताओं की क्या मंशा है कि वो विकास के कार्यों में भी हमें सहयोग नहीं करते। तो माननीय सदस्य से अनुरोध है, महाराष्ट्र में और ज़्यादा प्रेशर डालें और वहाँ से सहयोग लाएं, तो जल्द से जल्द मुंबई से नागपुर भी हम हाई स्पीड रेल लाने के कार्य में आगे बढ़ सके। हमने ऑलरेडी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का काम शुरू किया है।
कोई तीसरे चरण में नहीं रखा है। सभी पे काम एक साथ चल रहा है। सहयोग ना मिलने के कारण अनुमानित डीपीआर की तिथि अगस्त 21 है, लेकिन अगर महाराष्ट्र सरकार सहयोग दे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये सरकार, केंद्र में मोदी जी की सरकार चाहती है कि देश में जल्द से जल्द पूरे देश को ये सुविधा मिले। जाओ जी। महोदय, मेरा जो सवाल था वो मुंबई नागपुर रेल के जो बुलेट ट्रेन है उसके बारे में था, लेकिन हमारे मंत्री जी ने मुंबई अहमदाबाद के बारे में ज़्यादा बात की। आपके मंत्री जी को भी मालूम होगा कि ये रेल को महाराष्ट्र के लोगों का विरोध इसी कारण है कि मुंबई के सभी बड़े बड़े कारपोरेट जगत को अहमदाबाद को हिलाने की योजना ये सरकार बना रही है। इसीलिए हमारे मराठी लोगों का, महाराष्ट्र के लोगों का मुंबई से अहमदाबाद बनने वाली बुलेट ट्रेन को विरोध है। इसके पहले भी बहुत सारे बड़े बड़े कारपोरेट ऑफिस और कार्यालय, गवर्नमेंट ऑफिसेज भी मुंबई से अहमदाबाद को स्थलांतरित हो चुके हैं और बड़े स्तर पर स्थलांतरित करने की योजना बना के मुंबई का महत्व कम करने की चाल ये केंद्र सरकार कर रही है। इसीलिए महाराष्ट्र की जनता का, ना कि सरकार का, इसको विरोध है। मेरा प्रश्न था कि मुंबई ये देश की आर्थिक राजधानी है। मुंबई का महत्व पूरी अपने देश में दूसरे मेट्रोपॉलिटन बड़ी शहरों से मुंबई का महत्व अलग है। मुंबई अगर नागपुर है उप राजधानी है और आगे चल के ये मुंबई से कलकत्ता तक ये लाइन जुड़ सकती है। तो इसीलिए मेरा इतना ही सवाल था कि ये परियोजना जो तीसरे, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार महाराष्ट्र में थी तब कोई स्थानांतरण नहीं हुआ, कोई महाराष्ट्र से और कोई राज्य में नहीं गया। हाँ, ये अलग बात है आज की जो वर्तमान सरकार का रवैया है, जो काम है, जिस प्रकार से कोविड की महामारी तक में फेल हो गए और भ्रष्टाचार लिप्त सरकार चला रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से लोग मुंबई अगर छोड़ेंगे तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, वो माननीय सदस्य ने खुद सोचना पड़ेगा। आज परिस्थिति ये है कि हम देश भर में विकास चाहते हैं और देश के विकास में चाहे वो मुंबई से अहमदाबाद लाइन हो, चाहे मुंबई से नागपुर हो या मुंबई से कलकत्ता या दिल्ली हो, सभी जगह का विस्तार करना ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। और मैं चाहूँगा कि अगर राज्य सरकार चाहती है विकास हो तो और सहयोग करे। अगर जो लाइन ऑलरेडी निर्धारित है, अप्रूव्ड है, जिसमें महाराष्ट्र ने ऑलरेडी अप्रूवल दे रखा है, उसमें सहयोग नहीं है तो हमें पता नहीं आगे की लाइनों में क्या रवैया है।